बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बार हुआ था। मैम ने कराया था। मैम ने ही करवाया था। हाँ। शालीमार बाग के जाने माने आस फाउंडेशन द्वारा हैदरपुर एमसीडी स्कूल में विशाल सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूं तो इस कन्या पूजन में 1100 कन्याओं का पूजन होना था, लेकिन पूजा स्थल पर कन्या पूजन का ये आंकड़ा लगभग 2500 के पार चला गया। बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आज फाउंडेशन और संस्थापिका रेखा गुप्ता ने इतनी बड़ी संख्या में कन्या पूजन किया हो। पिछले कई सालों से आज फाउंडेशन द्वारा इस तरह के आयोजन हर साल होते रहते हैं, जिसमें शालीमार बाग के प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कन्या पूजन के दौरान तन, मन और धन से सेवा भी करते हैं। मैं इस नवी के ऊपर एक सब छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। रेखा जी पिछले गत कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही हैं। आज मुझे यहाँ आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं रेखा जी का धन्यवाद देता हूँ और जितनी तारीफ रेखा जी की जाए वो कम है और मैं तो उनसे बड़ा हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ राजनीति के क्षेत्र में गरीबों के साथ जो वो जितना कर रही हैं काम, मेरा भरपूर आशीर्वाद है उनको और वो पूरी राजनीति क्षेत्र में भी तरक्की करें, ऐसा मेरा उनको आशीर्वाद है। हर साल बढ़ा के कर रहे हैं कुछ न कुछ और नौवीं का दिन है, 1100 कन्याओं का पूजन विधि अनुसार बिठा के, बहुत अच्छा प्रोग्राम और ये होना चलता रहना चाहिए। और रेखा जी का तो कमाल है, रेखा जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत अद्भुत अकल्पनीय प्रोग्राम है और बड़ा पूरा रूप से माताओं की मेहरबानी है। जय माता दी। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये रेखा जी बहन जी करा रही है और ये होता रहना चाहिए। अच्छे बच्चों को इसमें अच्छा इंकरेज मिलेगा और अच्छा लगेगा। देखिए जो रेखा जी है ना, और कार्य बड़े ही शिद्दत से और भक्तिभाव से करती हैं। हर साल लगातार 10 साल से कार्य कर रही है और बहुत ही अच्छा कन्या पूजन करती है भक्तिभाव से, श्रद्धा भाव से। हैदरपुर में बच्चा बच्चा रेखा जी के नाम को जानता है, एक एक कन्या नाम को जानती है, क्योंकि प्यार से, स्नेह से आशीर्वाद लेके पूजा करती हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। रेखा जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। रेखा जी जो निगम पार्षद भी हैं शालीमार बाग से और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इस नाते भी वो सेवा के क्षेत्र में है और वो तो हर साल भर में पता नहीं कितने कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए करती हैं और 1100 कन्याओं का पूजन सामूहिक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, ताकि कन्या को हमने देवी का स्वरूप समझा है और हम उसका पूजन करें। तो समाज के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है और इस तरीके के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। रेखा जी हमेशा केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेती, उसी आयोजित नहीं करती, धार्मिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित ऐसे करती हैं। और आज इतना महान रामनवमी का ये पर्व और दिन है कि इस महान दिन 1100 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना, मैं समझता हूँ ये हमारी सनातन जो पद्धति है उसका एक ये अनूठा उदाहरण मैं इसे मानता हूँ। और रेखा जी ऐसे ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में इस क्षेत्र में आए दिन कार्यक्रम, जिसे सफल कार्यक्रम कहते हैं, करती हैं। इसके लिए दिल की गहराइयों से उनको कोटि कोटि बधाई है। जी हर वर्ष हमारी लोकप्रिय जनप्रिय नेत्री बहन रेखा गुप्ता जी इसी प्रकार से हर नवरात्रि कन्या पूजन करती है और आज जो 1100 नहीं 1100 से अधिक कन्याओं का आज कन्या पूजन अभी भी लगभग चल ही रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ गेट के बाहर भी है। तो इसी प्रकार और इसीलिए इन्हीं कारणों से हमारी जो बहन रेखा गुप्ता जी हैं वो लोकप्रिय हैं और हम आगे उम्मीद करेंगे आने वाले समय में हमारी बहन जी का उज्जवल भविष्य हो।
देखिए, आज फाउंडेशन के द्वारा हमेशा ही बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। रेखा जी इसके लिए करती रहती हैं और ये सामूहिक कन्या पूजन लगातार काफ़ी सालों से रेखा जी कर रही हैं और इसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी होता है। इससे हमें एक तो हमारे धर्म के प्रति जो आस्था है वो बढ़ती है और दूसरा रेखा जी का तो कोई भी प्रयास हो, कोई भी छोटा सा भी प्रयास हो, वो भी एक मूर्त रूप जब धारण करता है तो वो एक बहुत बड़े उसमें करता है। तो इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा, रेखा जी को शुभकामनाएं दूंगा और अपने ये एक बात कहूँगा कि आज फाउंडेशन ऐसा काम करती रहे और महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। हमारी रेखा जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमारे क्षेत्र में पहले ही बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने। जब से रेखा जी हमारे क्षेत्र में आई हैं, इन्होंने सबका दुख दर्द सबका समझाया, सबके साथ रहती हैं। वो कहा है ना मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो रेखा जी के अंदर क्वालिटी है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उस प्रकार से मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं और रेखा जी द्वारा इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम, मुझे लगता है कि कम से कम 5100 हमारी कन्याएं इस कार्यक्रम में आएंगी। अभी तो एक फेज है, इसके बाद और भी बच्चे आएंगे और इस तरीके के कार्यक्रम समाज के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? हंसराज यादव। देखिए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का विज़न है वो एजुकेशन और सेवा और हिंदुत्व, ये सारी चीज़ का मिश्रण है। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि इन तीनों चीज़ों का मिश्रण यहाँ हो रहा है। हमारी बहन रेखा गुप्ता जी इतनी गहरी और उनकी अच्छी सोच होती है कि वो आज भी, ये वार्ड उनका नहीं है, ये शालीमार से हैं बहन जी तो, लेकिन वो इस वार्ड के लिए भी हमेशा बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करती हैं। कन्याओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्लस्टर झुग्गी के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनके कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इसके लिए हम बहन जी रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस वार्ड को हमेशा अपना आज तक समझती हैं। क्विक न्यूज ने बात की आज फाउंडेशन की संस्थापिका और महिला मोर्चा बीजेपी की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता से और जाना कि वो हर वर्ष कन्या पूजन का इतना बड़ा आयोजन किस मकसद से करती हैं। देखो, ये बच्चे जो हैं हमारे अपनी बेटियां हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हर वर्ष मैं इनको यहाँ न्योता देके बुलाती हूँ। और सच में जो मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र की सारी बेटियाँ खूब आगे बढ़ें, खूब नाम रोशन करें, क्षेत्र का भी, माँ बाप का, समाज का, और उनको ढेर सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी इन बेटियों के साथ हूँ, ये संदेश देने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। देखिए, बेटी तो होती ही लाड चाव दुलार करने का नाम है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को हम जो दे दे वो कम है, ईश्वर देने वाला है। हम चाहते हैं ईश्वर उन्हें ढेरों खुशियाँ दे। बता दें, जिस तरह से रेखा गुप्ता लगातार महिलाओं और बेटियों के लिए काम कर रही हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शालीमार बाग विधानसभा का वार्ड चाहे जो भी हो, वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया और जरूरी कार्य करती ही रहती हैं। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।